नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था कंडे आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आस्था कंडे एस्ट्रोलॉजी में। आज इस वीडियो में मैं आपको वट पूर्णिमा के कुछ महाउपाय बताने जा रही हूँ। वट पूर्णिमा जो कि कल है, कल 29 तारीख है, बहुत ही शुभ दिन है। और ये जो महाउपाय हैं ये सब करेंगे, जो लोग व्रत रख रहे हैं वो लोग भी करेंगे, जो व्रत नहीं रख रहे हैं वो लोग भी करेंगे। कल सुहागन लेडीज अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। तो ये जो मैं उपाय बताऊँगी, ये आप हर पूर्णिमा पूर्णिमा करना स्टार्ट कर दें। भले ही 5-6 उपाय मैं बताऊँगी, उसमें से अगर आप 2 उपाय भी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पे पड़ने लगेगी। आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं और इससे आपकी उन्नति होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, कल आपको जल्दी उठ जाना है। अगर आपके घर के आस-पास कोई पवित्र नदी है, जैसे गंगा, यमुना या कोई और पवित्र नदी, तो आप वहाँ पे स्नान करें। अगर ये संभव नहीं है, तो फिर आप अपने घर पर भी थोड़ा जो नहाने की बाल्टी होती है उसमें थोड़ा-सा गंगा जल डाल के स्नान करेंगे। नहाने के पानी में थोड़ा-सा गंगा जल मिला लेंगे और उससे स्नान करेंगे, ये बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, कल आपको जो पीपल का वृक्ष होता है उसकी आपको पूजा करनी है। तो कल आप एक मीठा जल बना के पीपल के वृक्ष पर लेकर जाएँगे। आप एक लोटा लेंगे तांबे का, उसमें थोड़ा-सा जल, उसमें थोड़ा-सा गंगा जल मिलाएँगे। थोड़ा-सा कच्चा दूध मिलाएँगे, थोड़े से अक्षत मिलाएँगे और आपको थोड़ी-सी चीनी मिला लेनी है। ये जो जल है आप अर्पित करेंगे पीपल के पेड़ पर। आप थोड़ा-सा भोग जैसे बताशे वग़ैरह या मिठाई, आप कोई भी मिठाई ऐसा भोग अर्पित कर सकते हैं और आपको एक घी का जो दीपक है वो प्रज्वलित करना है। अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते तो फिर आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। और फिर इसके बाद आपको 7 परिक्रमा करनी है। जब आप परिक्रमा कर रहे होंगे तो आप किस मंत्र का उच्चारण करेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप 7 बार परिक्रमा करेंगे। पीपल का पेड़ जो होता है उसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, तो उनका आप पे आशीर्वाद पड़ेगा। उसके बाद आप मंदिर में ही बैठ के भगवान विष्णु का सहस्त्रनाम पाठ आता है, उसका पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आप जितनी माला कर सकते हैं उतनी माला करेंगे। इसके साथ-साथ आप माँ लक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्र और जो श्री सूक्तम का पाठ होता है वो पढ़ेंगे एक-एक बार और उनका बीज मंत्र ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का भी आप जितनी माला कर सकते हैं उतनी माला का जाप करेंगे। ये आप घर पर भी कर सकते हैं, आप ये मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ कल सोमवार है, तो कल आपको शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इससे शिव जी की कृपा आप पे पड़ती है और इससे आपका जो चंद्रमा है, अगर वो वीक हो तो वो भी स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ-साथ आप क्या करेंगे, कल आप अपने घर पर ही सत्यनारायण भगवान की कथा या तो पढ़ेंगे, आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है और नहीं तो फिर आप सुन भी सकते हैं। तो आपको अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, इससे आपके घर पर सुख शांति आती है। आप अपने पितरों के लिए कल तर्पण करेंगे, वैसे तो अमावस्या वाला दिन होता है पितरों का, लेकिन आप अमावस्या पर भी पितरों का अगर तर्पण करते हैं, तो इससे आप देखेंगे कि जो आपके पितृ हैं, वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनकी जो आत्मा है, उनको मुक्ति मिलती है। तो कल आप अपने पितरों का भी तर्पण करेंगे और आप थोड़ा-सा 1 लोटा जल लेंगे, उसमें थोड़े से काले तिल मिला के दक्षिण दिशा की ओर साउथ डायरेक्शन में मुख करके पितरों का तर्पण, उनका मतलब पितरों का जो भी मंत्र है आप नेट पे देख लें, उस मंत्र से आप पितरों को ध्यान करते हुए उनका तर्पण करेंगे। मैंने आपको कुछ उपाय बता दिए। इसके बाद कल आपको क्या करना है, पूर्णिमा का दिन है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि पूर्णिमा वाले दिन आपको अपनी चौखट की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। चौखट को आपको सजा देना चाहिए। आपको बंदवार रखना मतलब बाँधना चाहिए, या तो आप बाज़ार से लेकर आ सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं आम के पत्तों की, अशोक के पत्तों की। और इसके साथ-साथ कल अगर आप बना सकते हैं तो आपको हर पूर्णिमा पर छोटी-सी रंगोली ज़रूर बनाना चाहिए। इससे माना जाता है कि माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी का उन घरों में आगमन ज़रूर होता है जिन घरों में रंगोली और ये बंद-बार होते हैं। और आपको एक चौखट पर जो स्वास्तिक है वो मतलब आप अपने दरवाजे के आजू-बाजू ज़रूर बनाएँ हल्दी से। तो मैंने आपको इतने उपाय बता दिए। इसके अलावा आप कल क्या कर सकते हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे उपाय हो गए हैं। और हाँ, कल आपको क्या करना है, आपको शाम को जो चंद्रमा जब आता है तब आपको अर्घ्य देना है। ये मैंडेटरी होता है, हर पूर्णिमा आपको ये करना ही करना है। जब आप एक छोटा-सा लोटा ले लें, उसमें आप थोड़ा-सा जल भरें, थोड़े से अक्षत, थोड़े से कच्चे दूध डाल के आपको जो चंद्रमा है उनको अर्घ देना है और वहाँ पर ही बैठ के ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है और थोड़ी देर आपको चंद्रमा की रोशनी में ही बैठना है। इसके साथ-साथ पूर्णिमा वाले दिन आपको खीर ज़रूर बनानी चाहिए। आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, आप चावल की खीर बना सकते हैं और इसको आपको चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर रख देना चाहिए। फिर आपको इसको उठा के सबसे पहले माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए और फिर उसके बाद आपको ग्रहण करना चाहिए और आप अपने परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे उपाय बता दिए हैं
और दान भी आप कर सकते हैं। हाँ, मैं दान भूल गई, तो दान में आप क्या कर सकते हैं, कल सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, दूध हो गया, दही हो गया, कपूर हो गया, सफ़ेद वस्त्र होगा, इन चीज़ों का तो दान करें ही करें। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप छाते का दान कर सकते हैं। आप मटके का दान कर सकते हैं, आप मटके ले लें मिट्टी के और उसमें जल भर के आप दान करें, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जूते-चप्पलों का आप दान कर सकते हैं, आप अन्न दान भी कर सकते हैं और ये दान अगर आप कुष्ठ आश्रम में कर देते हैं, वृद्ध आश्रम में करते हैं या कोई ऐसे ज़रूरतमंदों को जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बहुत अच्छी बात है, आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो मैंने आपको दान भी बता दिए, ऑलमोस्ट पूरी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में और फैमिली मेंबर्स में, उतना ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।